Relationship between Kenya and India are fantastic. India has made a very huge contribution. We want to thank Prime Minister Modi. इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आते ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने नहीं है। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है अभी के लिए। क्या लगता है मौजूदा टाइम के अंदर क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि किसी भी मुल्क को डेवलप की तरफ लेके जा सकते हैं? बेशक इंडिया है पावरफुल। उनको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि 72 मिलियन डॉलर के लिए आपका मुल्क आईएमएफ के सामने लेट चुका है। लेट चाहिए। बेसिकली पहले हमें खुद अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। जब तक हमारा मुल्क स्टेबल नहीं होगा, हम लोग बेसिकली सबसे बात होती है भाई लोगों की, जब तक हम खुद ये मतलब स्टेबल नहीं होंगे, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क हमारी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम है, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया। इन सब हालात के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर? इसका हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के दौरे पर आए केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रुतो के साथ व्यापक बातचीत के बाद केन्या के कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने के भारत के फैसले की घोषणा की। राष्ट्रपति रुतो दोनों देशों के बीच समग्र संबंधों का विस्तार करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को भारत पहुंचे। वार्ता के बाद अपने मीडिया बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी विदेश नीति में हमेशा अफ्रीका को उच्च प्राथमिकता दी है और पिछले लगभग 1 दशक में मिशन मोड पर महाद्वीप के साथ अपने समग्र संबंधों का विस्तार किया है। उन्हें कहा कि मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति रुतो की भारत यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी बल्कि अफ्रीका के साथ हमारे जुड़ाव को एक और नई गति देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत केन्या को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करेगा। इंडो पैसिफिक का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्षेत्र में भारत और केन्या के बीच करीबी सहयोग साझा प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और केन्या का मानना है कि आतंकवाद मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौती है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष भारत और केन्या आर्थिक सहयोग की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए नए अवसर तलाशना जारी रखेंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया को भारत से मिली केन्या को 250 मिलियन डॉलर मिलता देख मिर्ची लगी है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आते ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने नहीं है। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। अभी डिस्कशन से पहले हम बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? जो आपने कहा, मैं सिर्फ वो कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ किसी टॉपिक किसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। क्यों दी है मैं वो, और आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि 72 मिलियन डॉलर के लिए आपका मुल्क आईएमएफ के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम है, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में।
हालांकि उसको ये भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम की हालत क्या थी। आज आपकी तरक्की कहां से प्रेडिक्ट करूं मैं? वो 252 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे रहे हैं कीनिया को, आप टोटे चला रहे हैं अदालतों में। चले चीमा साहब, फिर यही होता है जब कमजोर कौमें होती हैं, जिनको जो अपने माजी को भूल जाते हैं फ्यूचर क्या होगा, जिनको पता ही नहीं कि हु द हेल वी आर। आप कभी गौरी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप सऊदी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही नहीं कि हम हैं कौन, किसी को कोई पता नहीं। फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो बना के फिर रहे हैं, आप छलांगे मारते फिर रहे हो। कभी देखो तो उनका डीएनए क्या था, तुम्हारा डीएनए क्या है? खोते तो गल शेर दी खल पांडो शेर बन जाएगा यार, कैसी बातें करते हैं? कोई जंग लड़ी है आपने? कोई जंग जीती है आज तक आपने? कोई जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं आप? साइकिल टायर पाटे बाजार बंद हो जाता है, खैर की बजना ये दुख है। मैं तो खैर जो मैंने 251 मिलियन की जो मैं बात किया, मैं बड़ा अपसेट था उस बात पे कि मेरे कौम के हालात क्या है और देखें साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। 100 मील के फासले, लाहौर तो 100 मील के पर। अच्छा, उसमें मैं इंटरेस्टिंग बात कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर लिया कीनिया के अंदर। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद कीनिया गया था, वहां सिंगों को कहा जाता है काला सिंगा उनका नाम है। मैं गया था, मैं वहां गुरुद्वारा साहब कई जाके देखे, मसाजिद कई देखी कीनिया के अंदर, मौलवी साहिबान को कईयों को मैं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आई मेट द जो प्रेसिडेंट आज आए हुए थे, आई मेट हिम, आई हैड अ प्रिविलेज टू मीट हिम एट द सेम टाइम इन नैरोबी। और देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अभी आप देखेंगे हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई वज़ीर-ए-आज़म, कोई ना कोई उस मुल्क का सदर विजिट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम हो गया कोई विजिट नहीं कर रहा। अभी की बात है, हिंदुस्तान ने कहा कि करोड़ों रुपए के, बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हमारे पास कोई क्यों नहीं आता और हम कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, ना बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है? क्या कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए जी, आपका एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आप इसको देख लें कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जब बैठेंगे तो उनके पास कोई आएगा, या हमारा जो स्टेट होगा उसके पास कोई आएगा। आपने इंडिया की बात की, इससे पहले आप देख लें G8 का समिट इंडिया में हुआ, इससे पहले इंडिया ने वर्ल्ड कप किया है, G20 का समिट इंडिया में हुआ, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप वहाँ हुआ है। और इसके अलावा जो है ना, इंडिया ने 2 महीने पहले स्पेस पर अपना शटल भेजा था। तो हमें उनसे ठीक है जो भी है, लेकिन उनको देखना और सीखना पड़ेगा। हम आया बैनुल अक़वामी सतह या जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर हम क्या दे रहे दुनिया को? हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या हमारे अपने जो खींचातानी है, जिसकी वजह से दुनिया नई आने को तैयार नहीं है। ख़ासतौर पर अगर आप पिछले 1 साल का पॉलिटिक्स देख ले, जिसके अंदर हम लोग जो है ना दिवालिया के करीब होते होते रह गए, जिसके असरात अभी भी है और उससे हम निकले नहीं हैं। दुनिया में चीज़ें कम हो रही है, हमारे यहाँ कम होने की वजह से बढ़ रही हैं। और बाकी रहा जो हमारा, क्योंकि दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट ममालिक के विज़िट करते हैं, वो उनके उस ममालिक के फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन ऑफिस के काम होते हैं। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर, हमारे जो है ना पॉलिसीज़ क्या कहती है। हम एक मिसाल आपको अभी दे दें कि जैसे हम लोग PIA को जो है ना आउटसोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है, में तो चल रहा है। हाँ, उन्होंने जो पहले यह था कि जब उन्होंने इंटरनेशनली जो होता है उसको मार्केट में तैयार किया कि जी आप आ जाए, कौन लेने के लिए, कोई आया नहीं। फिर फेज़ 2 पर वो चले गए, उन्होंने खुद 5 से 6 ममालिक को भेजा कि भाई हम इसको आप आ जाए, हम इसको आउटसोर्स करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया, आप देख लें कि मतलब 1 महीने के अंदर 2 से 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल, शेड्यूल फ्लाइट। तो ये सारे चीज़ें हैं, हमें चाहिए कि हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहिए। खासतौर पर जो 21वीं सदी के अंदर चैलेंजेस हैं, 21वीं टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है, 3G बल्कि अभी 5G, सेकंड जनरेशन, 5th वार, ये सारे कुछ है। हम उन चीज़ों के लिए आई थिंक सो प्रिपेयर नहीं है। आप हमारे देख ले, हम टेक्नोलॉजी कितना यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों को आप देख ले, वहाँ 3G 4G का क्या, ऑनलाइन बैंकिंग का पता ही नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग को पता नहीं है। और ऑनलाइन जो है ना जो ट्रांजेक्शन है दुनिया में जो है ना 82 नंबर पर है। और सिक्योरिटी के हिसाब से कि ऑनलाइन के हवाले दुनिया में ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है फिर सिक्योरिटी भी आता है, सिक्योरिटी के हवाले से हम 92 नंबर पर। ये सारे चीज़ें हैं, हम बातों से निकलकर, ख्याली दुनिया से निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ में हमें आना होगा और हमें ये काम करने पड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।